सलामकुम व्यूवर्स। जब गरम गरम नाश्ते का जिक्र हो रहा हो और हमारे जहन में पाए ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके लिए बड़े पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल नरम मुलायम तैयार करूँगी और उसका फ्लेवर, उसका टेस्टर ऐसा होगा कि आप मुद्दतों तक ये रेसिपी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने बीफ के 2 पाए लिए थे, ठीक है। मैंने इनका वेट कर लिया था, तकरीबन ये 3 किलो के करीब है। आपने क्या करना है कि इन्हें नलके के नीचे कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, और इनको अच्छे से ही वॉश करना है आपने, ठीक है जी। इसके बाद मैंने 8 गिलास पानी के ऐड किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी पानी यूज़ कर सकते हैं, जितना आपको लगे कि इसको टेंडर के लिए इतना पानी की ज़रूरत है। मुझे लगा था कि इसको 8 गिलास पानी की ज़रूरत है, सो मैंने 8 गिलास पानी ऐड किए हैं। इसको टेंडर करने के लिए कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। 3 पीसेस लहसुन के, हस्बे ज़रूरत नमक, साबुत मिर्च 15 से 20 और लौंग, स्टार्स, जितने भी आपको खड़े मसाले नज़र आए हैं आपने वो मिला देने हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। बाद मैं आटे की मदद से साइडों को फिल कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने इसको प्रेशर की तरह ही इस्तेमाल करना है। अगर आप प्रेशर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ प्रेशर इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए मैंने इसको प्रेशर की तरह ही बनाना है। आटे की मदद से इसके साइडों को क्लोज़अप करने के लिए फिल कर रही हूँ ताकि इसकी भाप बाहर ना निकल सके। देखें जी। जैसे हम प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ये वही चीज़ है। इसके बाद पकने के लिए 5 घंटे के लिए छोड़ दें। स्टार्टिंग में एक बात का खास ख्याल रखें कि स्टार्टिंग में हमें आंच को थोड़ा तेज़ रखना है और आधे घंटे बाद आंच को बिल्कुल कम करके 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। मैंने इसके ऊपर हैवी चीज़ रखी है ताकि इसको प्रेशर मिलता रहे। जैसे हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर सीटी रख देते हैं ना, ऐसे इससे मेथड यही है। मसाला तैयार करने के लिए 2 प्याज मीडियम साइज़ के, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद 1 कटोरी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैं ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैं जब भी बीफ पाई बनाती हूँ मैं घी ही इस्तेमाल करती हूँ, ऑयल इस्तेमाल नहीं करती। इसके बाद घी को थोड़ी देर के लिए गर्म होने दिया करें। जब तक घी गर्म ना हो कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए, जब गर्म हो जाए तब करनी चाहिए। कभी भी ठंडे घी में या ठंडे ऑयल में चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए। एकदम से अगर हमने ऑयल डाल दिया या घी डाल दिया तो फ़ौरन ही प्याज टमाटर डाल दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा गरम ऑयल में और गरम घी में ही करना चाहिए ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद चम्मच की मदद से अदरक लहसुन के पेस्ट को हिलाते जाएं, जैसे बुनाई करते हैं ना वैसे, ताकि इसकी स्मेल मर जाए, हांडी में इसकी स्मेल ना आए। इसके बाद जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो पेस्ट ऐड कर दें घी में। ये देखें जी, चम्मच की मदद से इसकी बुनाई करें थोड़ी देर के लिए। वैसे मैंने तो रात के 12 बजे पाए रखे हैं। 12 बजे से 6 बजे तक इसको पकाऊंगी और उसके बाद हम सारी फैमिली मिलकर नाश्ता करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लाहौरियों का नाश्ता सुबह 6 बजे ही शुरू होता है। सिर्फ लाहौरियों का नहीं, हर सिटी में पाए का ख़ास तौर नाश्ता सुबह 6 बजे के करीब ही होना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है, मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, लाहौरी लोगों में अक्सर ऐसा होता है कि जब उन्होंने
पाए का नाश्ता करना होता है तो वो सारी रात बनाते हैं, पकाते हैं और सुबह 6 या 7 बजे के करीब नाश्ता करके वॉक वगैरह करके सो जाते हैं। अक्सर हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अगर बाज़ार से भी लाना हो तो वो सुबह सुबह ही ऐसी चीज़ों का नाश्ता, जो हैवी हैवी चीज़ें होती हैं ना, इनका नाश्ता सुबह को ही करना चाहिए और सुबह को ही मज़ा आता है खाने का। 1-2 बजे के करीब तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और जो रात को लोग खाते हैं पाए, पता नहीं वो कैसे खा लेते हैं। हमसे तो नहीं खाया जाता, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मैं खा सकती इतनी इतनी हैवी चीज़ें। ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर दें। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, इसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक। इधर नमक मैंने कम ऐड किया है इसलिए क्योंकि मैंने पहले से पाए में नमक ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अच्छे से इनको मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अच्छे से इनको पकाते रहें, बुनाई करते रहें इनकी मसाले की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे पाए को रखे हुए तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। अब हम उतार के देखेंगे कि पाए टेंडर हुए हैं या नहीं। तो ध्यान से उतारना है ताकि आटा अंदर ना गिर जाए। अब मैंने सारे पाए इसमें मिक्स कर दिए हैं मसाले में। ये देखें आपके सामने। सारे पाए ऐड कर रही हूँ मसाले में, जो मसाला हमने तैयार किया था। चम्मच की मदद से इसकी थोड़ी देर तक बुनाई करें। आप जितना ज़्यादा हांडी को बुनाई करते हैं ना, आपकी हांडी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। मेरे बाबा अक्सर कहते हैं कि अगर आपने हांडी रख दी है, सब्ज़ी रख दी है या कुछ भी चिकन, बीफ, मटन, कोई भी हांडी आप बना रहे हैं, अगर आप उसकी बुनाई नहीं ना करेंगे तो हांडी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। बुनाई के बगैर हांडी अधूरी है। इसके बाद जो सूप हमने तैयार किया था, पाए का पानी, वो ऐड कर देना है इसी में। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए पकने दें। ये जी हमारा जो पाए का सूप है वो तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये देखें कितना यम्मी और कितना डिलीशियस लग रहा है ना, देख के मुंह में पानी आ रहा है। बस इसे 5 मिनट के लिए और पकाना है, फिर हमारे पाए की रेसिपी तैयार हो चुकेगी। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करूँगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसका सूप, इसके पाए इतने यम्मी और डिलीशियस लग रहे हैं ना। मैं आपको अभी पाए की बोटी तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे पाए बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। ये देखिए जी कितने आराम से बोटी टूट गई है। इसका यही मतलब है कि हमारे पाए बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। सूप भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना है। आप देख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा पानी है और ना इतना ज़्यादा गहरा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हो ना तो वो चीज़, वो पाए में मज़ा नहीं आता। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।